पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। सब मिलजुल कर आइए और प्रार्थना करें, प्रभु के पास आकर आशीष पाए। चंगाई और छुटकारा के लिए हमारे जीवन में प्रभु कितने दुख और कष्ट सहते हुए, घोर अत्याचार सहते हुए, शरीर में कितने ऐसे घाव धारण करते हुए हमारे लिए चंगाई वो प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम चंगाई और छुटकारा के लिए प्रभु के पास आकर प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, क्यों हम चंगाई और छुटकारा के लिए प्रार्थना करना है? प्रभु का लक्ष्य, प्रभु का उद्देश्य यह है, मैं इसलिए आया हूँ, निरोगियों के लिए वैद्य का ज़रूरत नहीं, रोगियों के लिए वैद्य का ज़रूरत है। प्रभु ने कहा, इसलिए मैं रोगियों के लिए चंगा करता हूँ। प्रभु चंगा करते हुए, चंगाई सबको देते हुए हमारे बीच में से चलते हैं और पापियों को पाप क्षमा देते हैं। पापी के घर में वो आकर वो पापी को प्यार करते हुए पाप बंधनों से उसे छुड़ाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का मनोभाव ऐसा है। प्रभु हमें इसलिए इस संसार में प्रभु का वादा, ये प्रोमिस हमें याद दिलाते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ शुरुआत से हम पढ़ते हैं, फलो फूलो। प्रभु ऐसे बढ़ने के लिए, हम गढ़ने के लिए नहीं, आगे आगे और बढ़ने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में स्वतंत्रता और आज़ादी प्रभु देने के लिए सदा तैयार है। क्यों हम दास बन गए हैं और क्यों हम ऐसे गढ़ते रहेंगे? क्यों हम ऐसे बांध कर ऐसे बंधन में रहते हैं? क्यों ऐसे शैतान के अधीनता में, दुख और संकट और समस्याओं में रहते हैं? प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचन जोर से हम स्वीकार करने की ज़रूरत है। विधि विवरण ड्यूट्रोनमी चैप्टर 28 पद संख्या 13, प्रभु तुम्हें नेता बनाएगा, किसी का अनुयायी नहीं। यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दी गई प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे और अन्य देवताओं की सेवा और पूजा करने से उन नियमों से जरा भी विचलित नहीं होगे जिन्हें मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ, तो तुम्हारी अवनति नहीं। उन्नति प्रभु देता है, अवनति नहीं, उन्नति प्रभु देने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना और चंगाई प्रार्थना के लिए, छुटकारा प्रार्थना के लिए सबसे पहले प्रभु का नियम के अनुसार हम चलना, प्रभु के आदेश के अनुसार हमारे जीवन ऐसे जीवन बिताना, प्रभु का ये आज्ञाओं के अनुसार आज्ञा पालन सीखना है। इसलिए देश में अनुग्रह है, खेत में अनुग्रह है और हमारे घर में अनुग्रह है। इसलिए कितने अच्छा से ये बाग हमें सिखाते हैं, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेगी और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंदने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु का नियम है आशीर्वाद हमको देने के लिए, और प्रभु का नियम सब
ये जीवन में हमारे उन्नति के लिए है, लेकिन ये वचन सीखने के लिए, वचन पढ़ने के लिए हमको रुचि नष्ट हो गई है, इसलिए प्रिय मित्रों बंधन में रहते हैं। इसलिए प्रभु छुटकारा हमसे चाहते हैं, हम छुटकारा पाने के लिए आज़ादी, हमारे जीवन में आज़ादी प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे सब लोग ये हर दिन ये विधि विवरण अध्याय 28 1 से लेकर और ये 14 तक हर दिन पढ़ने पर हमारे अंदर ऐसे शक्ति आ जाएगा, पावर, प्रभु से शक्ति और सामर्थ्य हमारे जीवन में। प्रभु का वादा ये वो सब हम याद करेगा, और ये वादा ये प्रोमिस प्राप्त करने के लिए क्या करना है वो भी इसमें लिखा है। प्रभु का वचन सीखने के लिए मेरे अंदर और आपके अंदर ऐसे उत्साह मिल जाएगा। फलना है और फूलना है, सफलता हम प्राप्त करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो समस्याएं हमारे आगे होगा, लेकिन प्रभु का ये इच्छा क्या है, योजना, प्रभु का योजना क्या है, नष्ट करने के लिए नहीं, कल्याण के लिए है। आज इसलिए प्रिय मित्रों अचानक ये दुर्घटनाएं आया, बीमारी आया, अचानक ऐसे हमारे ये प्रतीक्षा, हम ऐसे इंतज़ार नहीं किया था, लेकिन ऐसे ये बाधाएं जीवन में हम अनुभव करते हैं। ऐसे हमारे जीवन में महामारियाँ कितने हम देखा है, लेकिन पिछले दिनों की ओर देखो, कितने बड़े बड़े महामारियों के बाद, महामारियों के बीच में से हम चलते हुए, और महामारी हमारे और चारों ओर आया है, सर्वनाश करने के लिए आया है, लेकिन प्रभु फिर हमें आगे आगे चलाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु का वचन सदा हम याद करना है और प्रभु का नियम सदा संजो कर रखना है। मरियम ने इसलिए सदा ये याद करते हैं, क्यों, मेरे जीवन में आशीष है, यह वादा है, प्रोमिस है, याकूब, इब्राहिम, ईसा, याकूब के प्रति प्रभु ने ऐसे वादा किया है। मैं अभी वही ईश्वर पर आज मेरे लिए और मेरे जीवन में आशीष के लिए वही वचन पर मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि वह वचन पहले था, वह यीशु था। वह यीशु आज शरीर रूप धारण करते हुए हमारे बीच में ऐसे हमारे मानव जैसे हमारे बीच में से हमारे आगे आंगों के सामने वो चलते हैं। आज वचन रूपी प्रभु है। आत्मा के अभिषेक हमको प्राप्त करने आत्मा के अभिषेक हमको वो देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु का एक क्रूस मृत्यु द्वारा हमें क्या सिखाते हैं, मतलब आज के यह दुख, आज के यह पीड़ाएं, आज के ये समस्याएं, प्रिय मित्रों, हम समर्पण करते हुए दुख और संकट, विलाप और सब बदल जाते हैं। प्रभु ने कहा आज आपके जीवन में ये विलाप ये बंद हो जाएगा और शोक समाप्त हो जाएगा, और आपके जीवन में धर्म सूर्य और ये उदित हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए आज के दिन में जो बात हम निराशा करने के लिए है, जो बात हम दुख में डूबने के लिए है, जो बात हम घबराहट में और अंधकार में रहने के लिए, वो बात प्रिय मित्रों प्रभु के पास आओ, वचन पर विश्वास करो, वचन पर चलते हुए, और हम देश के लिए इसलिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लिए इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने क्या कहा है वो बात मेरे जीवन में और आपके जीवन में सत्य है, क्योंकि प्रभु क्या करेगा, वो स्वतंत्र बना देगा। पुत्र हमें स्वतंत्र बना देगा। प्रभु हमें क्या संदेश दिया, ओ प्रभु तुम्हें नेता बनाएगा, दास नहीं, दास नहीं, नेता, ये स्वीकार करो। इसलिए नबी मूसा की मृत्यु के बाद
प्रिय मित्रों, इस्राएलियों के जीवन में कितने गड़बड़ी है, समस्या है, लेकिन प्रभु ने योशुआ को बुलाया। प्रभु का ये योजना क्या है? हमारे लिए निर्धारित योजना ऐसा है, हमारे सर्वनाश के लिए नहीं, हमारे जीवन में उन्नति के लिए है। शैतान का उद्देश्य क्या है? कैसे हमें ऐसे प्रभु से विमुख करने के लिए, प्रभु से दूर, ऐसे हम दूर रहने के लिए शैतान का इच्छा है। ऐसे होने पर क्या होगा? प्रभु से संरक्षण नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु का नाम, यह प्रभु का नाम हमारे लिए अनुग्रह के लिए, और अनुग्रह का स्रोत प्रभु का नाम में है। इसलिए ये वचन सदा हम दोहराते हुए, सदा ये वचन में विश्वास करते हुए क्या होगा? वह मेरा भक्त है। 91 स्तोत्र ग्रंथ 91 91 पद संख्या 14, वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्रभु क्या चाहते हैं हमसे? महिमा प्रभु के लिए, और प्रभु के नाम के महिमा के लिए प्रभु हमें उद्धार करते हैं। प्रभु के महिमा के लिए हमें चंगाई और छुटकारा, हमारे जीवन में स्वास्थ्य लाभ वो प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभु कितने रोगियों को देखकर कहा है, मैं यही चाहता हूं, अच्छा हो जाओ। जन्मांत प्रभु के पास कोई लोग किस लेके आया है, प्रभु के पास उसे लेके आया, प्रभु उसे जन्मांत को अच्छा किया है। बर्तिमियुस, वो पहले उसको खान और उसके आंग थी, अच्छा से देख रही थी, लेकिन वो नष्ट हो गए थे। लेकिन एक दिन वो जोर से पुकारते हुए, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए, प्रार्थना करो। ये कितने बड़ा प्रार्थना है, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। प्रभु क्या किया है? दया प्रकट करने के लिए प्रभु तत्पर है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम यह देखना है, विश्वास से प्रभु के पास आकर हम स्वीकार करना, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं देख रहा हूँ तूने मेरे लिए कितने अनुग्रहमय बातें कर रहे हैं, और क्या वादा ये प्रदान किया है। मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं अभिशप्त हूँ, लेकिन प्रभु तू अभिशाप दूर कर दिया, चंगा कर दिया, छुटकारा प्रदान किया हमारे लिए, हम सबों के लिए तूने आत्मा प्रदान किया है। इसलिए कितने बड़ा ये शत्रु, ये बड़ा ये फाटक मेरे आगे ऐसे दीवार बनाया है, वो गिराने के लिए मेरा प्रभु कितने शक्तिशाली है। इसलिए एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 हम पढ़ते हैं, वो हमारे लिए उसने शत्रुता का दीवार गिरा दिया है। शत्रु शैतान के, वो शत्रु का ये पूरा कार्य उसने समाप्त किए हैं। इसलिए देखो, प्रभु की ओर देखो, ऐसे विश्वास के साथ लाल सागर क्या हुआ है? लाल सागर को विभाजित होकर इस्राएलियों के लिए उसने रास्ता बनाया है। और प्रिय मित्रों, इसलिए अग्नि ज्वाला के बीच में से युवक लोग चलते हैं। वो आग, वो अग्नि ज्वाला फिर अपने शिष्यों के जीवन में अंदर आया और ये आत्मा से अभिषेक वो प्राप्त किया, वे चलते हैं। वो प्रभु साथ है, ये विश्वास सदा अंदर है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु का ये शक्ति आज मेरे जीवन में, मैं सूख गया और मैं भटक गया हूँ और मैं पापी हूँ। प्रिय मित्रों, लाजरुस के घर में प्रभु कितने दिन के बाद, लाजरुस के मृत्यु के बाद, कितने 4 दिन के बाद, 14 दिन प्रभु ने आया, वो मृत्यु से जी उड़ाया, जिलाया है। हम इसलिए आंग से हम देखते हैं, विश्वास के आंग से हम देखते हैं, अंतर्दृष्टि से हम देखते हैं,
मेरा प्रभु जीवित है, वो स्वीकार करेंगे। इसलिए हम मिलजुल कर अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए, आज मैं छुटकारा पाऊंगा, आज मैं प्रभु से चंगाई पाऊंगा, आज मेरा प्रभु मेरे लिए आशीष प्रदान करूंगा, ये विश्वास हम जोर से स्वीकार करेंगे। सब लोग आशीष के लिए प्रार्थना करें, आत्मा के अभिषेक के लिए एक साथ मिलजुल कर आराधना करें। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे गो हो रहा। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे गो हो रहा। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे, करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे, करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे हो रहा। अग्नि की ज्वालाओं पानी की लहरें भी नष्ट करने को मुझे सकते नहीं। अग्नि की ज्वालाओं पानी की लहरें भी नष्ट करने को मुझे सकते नहीं। आग में उतरा पानी पर चलता, खुदावन यीशु मेरे साथ ही है। आग में उतरा पानी पर चलता, खुदावन यीशु मेरे साथ ही है। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे हो रहा। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे हो रहा। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे, करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे, करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। चौथा दिन होवे तो दुर्गंध आती है तो, प्रभु पहुंच जाएगा कब्र के पास। चौथा दिन होवे तो दुर्गंध आती है तो, प्रभु पहुंच जाएगा कब्र के पास। यदि तुम विश्वास करते महिमा को देखेगा, शैतान का सारे शक्ति हट जाएगा। यदि तुम विश्वास करते महिमा को देखेगा, शैतान का सारे शक्ति हट जाएगा। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे हो रहा। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे हो रहा। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे, करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे, करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु।
यरीको के दीवारें ऊंचे खड़े होवे तो उसके विशालता भी कुछ भी नहीं। यरीको के दीवारें ऊंचे खड़े होवे तो उसके विशालता भी कुछ भी नहीं। जब एक हृदय होकर सब स्तुति करते तब पैरों तले गिरेगा मजबूत दीवार। हृदय होकर सब स्तुति करते तब पैरों तले गिरेगा मजबूत दीवार। देखता हूँ मैं विश्वास से लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा। देखता हूँ मैं लाल सागर से लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं। आत्मा अभिषेक कर दे, आत्मा की शक्ति दे प्रभु। मैं तेरे सामने सिर झुकाकर मैं स्वीकार करता हूँ तू शक्ति है, तू मेरे प्यार है, तू मेरे राजा है, तू मेरा शक्ति है, तू मेरा जीवन का स्रोत है, तू जिंदा है, तू जिंदा है। यीशु जिंदा है, ओ यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु तू ही है मेरी आशा है, तेरा नाम सहारा मेरा। तेरे जैसा न कोई देखा, तेरी वाणी में जीवन मेरा। ओ यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु। स्पर्श कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, छुटकारा दे मुझे प्रभु जी। स्पर्श कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, छुटकारा दे मुझे प्रभु जी। मुझे स्पर्श कीजिए प्रभु, मुझे छू ले और चंगा कीजिए प्रभु। आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तू ही है मेरी आशा, तेरा नाम सहारा मेरा। तेरे जैसा ना कोई देखा, तेरी वाणी में जीवन मेरा। मेरा विश्वास यह है, तू ही है मेरी आशा, तेरा नाम सहारा मेरा। तेरे जैसा न कोई देखा, तेरी वाणी में जीवन मेरा। स्वस्थ होऊंगा प्रभु, मुझे स्वस्थ कर, मैं स्वस्थ होऊंगा, मैं शक्ति पाऊंगा। शक्ति प्रदान कीजिए। एक ही शब्द कह दे प्रभु, यीशु तेरा नाम काफी है सबके लिए। यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, यीशु 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 यीशु।
प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। तेरी कुर्बानी मैं याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। तेरी कुर्बानी मैं याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। स्पर्श कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, छुटकारा दे मुझे प्रभु जी। स्पर्श कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, छुटकारा दे मुझे प्रभु जी। प्रभु आप जाने तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु आप जाने तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू ही है मेरी आशा, तेरा नाम सहारा मेरा। तू ही है मेरी आशा, तेरा नाम सहारा मेरा। तेरे जैसा न कोई देखा, तेरी वाणी में जीवन मेरा। तेरे जैसा न कोई देखा, तेरी वाणी में जीवन मेरा। स्वास्थ्य होऊंगा मैं, शक्ति पाऊंगा मैं, एक ही शब्द कह दे प्रभु। स्वास्थ्य होऊंगा मैं, शक्ति पाऊंगा मैं, एक ही शब्द कह दे प्रभु। यीशु तेरा नाम काफी है सबके लिए। यीशु तेरा नाम काफी है सबके लिए। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। तेरी कुर्बानी मैं याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। तेरी कुर्बानी मैं याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। स्पर्श कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, छुटकारा दे मुझे प्रभु जी। स्पर्श कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, छुटकारा दे मुझे प्रभु जी।
प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु हमारे हृदय पवित्र किया, शुद्ध किया, शरीर में स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। प्रभु ये प्रार्थना के समय हमारे बोझ दूर कर दिया, अंधकार दूर कर दिया, ज्योति प्रदान किया, स्वास्थ्य प्रदान किया। हम ये विश्वास के साथ हम अपने को समर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।